नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते हैं। अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास यहां पर बिग वॉल पर क्या है, सीधे दिखाएं। सबसे पहले लॉकडाउन से अन्नदाता की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में 10 दिन के अंदर में ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में अब से 4 महीने पे नहीं बल्कि 3 महीने के अंतराल पे पैसा जो है वो आने वाला है। दूसरी बात आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4000 रुपए की धनराशि अलग से दे रहे हैं किसानों को बैंक खाते में खेती करने के लिए। और आपको बता दें, खाद के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द ही आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में यानी छूटे हुए किसानों को भी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के साथ साथ किसानों को खेती करने के लिए भी 4000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो आपको बता दें, इन सभी योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन किसानों को, पहले ये जान लेते हैं कि किस प्रकार के किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, ना कि उन सभी किसानों को मिलता है जो मतलब किसी के घर में सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। उसके बाद बता दें, अगर आपने EKYC नहीं, अगर आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है तभी आपको मिलेगा। 1 एकड़ ज़मीन होने के बाद आपको, अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करवाया है, ज़मीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, या फिर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, NCPI नहीं करवाया है और आवेदन जैसी प्रक्रिया को अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, तो ध्यान रहे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करेगा, यानी कि जो लाभार्थी और पात्र किसान है, भारतीय हैं। उसके बाद जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है, EKYC हुआ होगा, ज़मीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके बाद अगर उन्होंने आवेदन दे दिया होगा तभी उनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको पीएम किसान योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन भरना होगा। आवेदन देने के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि EKYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जो है उस आधार में आवेदन की जो प्रक्रिया उसको अच्छे से आपको पूरा करना होगा। अगर आपको रिसीविंग मिलेगा तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की अगली किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना जो है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार ने ट्रांसफर जो करना है वो शुरू कर दिया है। अभी अभी राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है ट्रांसफर हुआ और कुछ ही देर बाद आपको महाराष्ट्र के किसानों से भी हम नए प्रूफ दिखाने वाले और बात कराने वाले, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त पर जो है ऑफिशियल घोषणा आया है, बड़ा ऐलान हुआ है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो फाइनली से आवेदन जो है वो भर सकते हैं। किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2000 के साथ साथ किसानों को 4000 रुपए की धनराशि जो है वो आ सकती है। ये किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। आप सभी को बता दें, जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, अगर आप
आप राजस्थान के किसान हैं तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी कीजिए। उसके बाद बता दें, महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो फटाफट से महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना शुरू करें, क्योंकि नमो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कुछ ही देर में ट्रांसफर होने वाला है। हर एक राज्य में जो है, जिस भी राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है वहाँ पे आपको आवेदन देना होगा। उस राज्य के सभी किसानों को आवेदन देना होगा। जैसे कि दिल्ली से बता दें, एमपी से बता दें, यानी कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनमें पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। आप सभी को बता दें, अगर आप महिला हैं, महिला सम्मान योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ राज्य सरकार भी पैसा जो है ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। अब की बार आपको बता दें, किसानों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए की धनराशि आने वाली है। और आपको एक जरूरी बात बता दें कि अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त पे जो है आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का भी पैसा जो है किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी से जो है आप आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका आवेदन जो सक्सेस रहेगा तो पीएम किसान योजना का लाभ आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आ जाएगा। तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। और आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि किसानों के बैंक खाते में अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट पेश करने वाले, यानी कि कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। उसमें किसानों को उम्मीद जताया जा रहा है, पर सरकार जो है पूरी संभावना कर रही है कि किसानों के खाते में 6000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि जो है वो ट्रांसफर हो। प्लस खेती करने के लिए कितने धनराशि किसानों को और एक्स्ट्रा मिल सकता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या किसानों के बैंक खाते में खेती करने के लिए भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मेहनत का पूरा फल। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसानों तक, हर ज़रूरतमंद किसानों तक हम इस नोटिफिकेशन को पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी अभी जानकारी और योजना के बारे में बताते हैं, और बड़े ऐलान जो किए हैं पीएम मोदी ने उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिलेगा और भी कई सारे किस्त के पैसे मिलेंगे। तो चलिए आपको पहले ये बता दें कि क्या किसानों को साल में 4 किस्तों में पैसा मिल सकता है, क्योंकि बजट जो है वो पेश होने वाला है। कुछ ही देर में बजट पेश होगा और किसानों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि 4000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि साल में मिल सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्त में पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द जो है ये ऑफिशियल घोषणा होने वाला है कि किसानों के बैंक खाते में 6000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि आ सकती है। ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैसेज जो है आना शुरू हो गया, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी जो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट से आवेदन दे के सीएससी सेंटर से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि बजट पेश होते ही किसानों के खाते में 4 किस्त में 8000 रुपये साल में आएंगे। अगर इस तरह से अगर होता है तो राजस्थान की सरकार को साल में बता दें 10,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के अगर देगी तो साल में